जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बोला ना कि हमारी प्लेनेट अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, इस बात की प्रिडिक्शन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने की थी। तो चलिए हम आज स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानेंगे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। स्टीफन का जन्म 7 जनवरी सन 1942 ईस्वी में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड नामक शहर में हुआ था। संयोग की बात यह है कि हॉकिंग का जन्म महान वैज्ञानिक गैलीलियो के जन्मदिन वाले ही दिन हुआ था और हॉकिंग भी उनके जितना ही प्रतिभाशाली थे। आप स्टीफन हॉकिंस के प्रतिभा का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बचपन में वे टूटे फूटे स्पेयर पार्ट से अपने लिए एक कंप्यूटर बना लिया था। कुछ समय बीत गया। जब स्टीफन 17 वर्ष के थे तो ये लगातार खराब होती सेहत से जूझ रहे थे। हॉकिंग को पता चला कि ये एक लाइलाज बीमारी न्यूरल मोटर डिजीज से ग्रस्त हैं, जिसमें मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाला तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। तब रोगी धीरे धीरे अपंग हो जाता है। तब डॉक्टर्स का कहना था कि स्टीफन हॉकिंस के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वह 2 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेंगे। लेकिन हॉकिंस की इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की चाहत ने उन्हें जिंदा रखा, जिसे देखकर मेडिकल साइंस भी अचंभित है। धीरे धीरे हॉकिंग का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था और 21 वर्ष की अल्पायु में उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह अपंग हो गया। कुछ दिनों बाद उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उनकी ये व्हील चेयर भी उन्हीं की तरह काफ़ी स्मार्ट थी। ये व्हील चेयर खास तौर पर हॉकिंग के लिए ही बनाई गई थी, जो उनके मस्तिष्क, उनकी आंखों एवं हाथों की कंपन से ये पता लगा लेती कि हॉकिंस क्या बोलना चाहते हैं। यूँ तो स्टीफन हॉकिंस ब्रिटिश हैं, लेकिन उन्हें जो कृत्रिम आवाज़ दिया गया है अमेरिकन एक्सेंट में बात करती है और बहुत कम ही लोगों को पता है कि उन्होंने अपने इस कृत्रिम आवाज़ का पेटेंट करवा रखा था। हॉकिंस के अनुसार पृथ्वी अपने जीवन के आखिरी चरण पर पहुंच चुकी है। यदि इंसानों को बचना है तो जल्द ही स्पेस में अपने रहने के लिए उन्हें कोई दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। भौतिक विज्ञान और विज्ञान की कई किताबों में हॉकिंग का विशेष योगदान रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोगों ये ही जानते हैं कि हॉकिंग ने बच्चों की एक किताब जॉर्ज सीक्रेट टू द यूनिवर्स भी लिखी है। हॉकिंस के अनुसार भगवान, स्वर्ग और नरक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। उनके अनुसार पृथ्वी बैंग से ही उत्पन्न हुई है और बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था। उनका मानना था कि अगर इंसानों की उत्पत्ति में सृष्टि रचयिता वाली अवधारणा को हटा दिया जाए तो साइंस की मदद से इंसानों की उत्पत्ति को समझाया जा सकता है। हॉकिंस के इस थ्योरी की वजह से उन्हें खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हॉकिंग का यह भी मानना था कि एलियंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह उपग्रह मौजूद हैं और हो सकता हो कि उन पर कोई रहता भी हो। पर यह ज़रूरी नहीं है कि एलियंस दिखने में इंसानों की तरह हों, वे इंसानों से बहुत बड़े या बहुत छोटे भी हो सकते हैं, सूक्ष्मजीवों के जैसे। अगर आप लोगों को ना मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और जो बगल में घंटा नहीं है उसको जैसे मोदी जी के कहने पे थाली नहीं पीटे थे वैसा पीट के एकदम चालू कर दो, ताकि नोटिफिकेशन तुमको बहुत जल्दी मिल जाए जब मैं अपलोड करूँ वीडियोस। तो